भाई पूरे के पूरे जो स्लीपर कोच हैं हाईजैक कर रखे हैं, उनके गेट हाईजैक कर रखे हैं। जो जनरल क्लास के लोग हैं भाई पूरे गेट पे बैठे हुए हैं। तो इंडियन रेलवे का रूल है कि रात को जो है टिकट चेक नहीं कर सकते हैं, और ये भाई सब कर रहे हैं टिकट चेक। मतलब भैया ये हालत है स्लीपर की, ये स्लीपर भरे पड़े हैं। देखो हटो भैया जरा, तो जान दो, ये है स्लीपर हमारा। तो किसी का फ़ोन वोन चोरी हो गया है, तो इस रूट पे जो है सबसे बड़ी दिक्कत मुझे यही फ़ील हो रही है। तभी जो है आरपीएफ वगैरह इस ट्रेन में लगी हुई है कि भाई चोरी बहुत होती है इस ट्रेन में, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा। बाकी लोग को जो है आ चुका है। अभी यहाँ से फ़िलहाल मैं जो है छपरा के लिए जाऊँगा, तो यहाँ से फ़र्रुखाबाद से छपरा के बीच में एक ट्रेन चलती है, वो जो है मैं कवर करने वाला हूँ आज। फ़िलहाल सामने से भी एक ट्रेन आती हुई, और ऊपर देख लीजिए उसका पेंटागन जो है शायद, हाँ नीचे ही है पेंटागन लाइट है वो शायद। और यहाँ भी कोई ट्रेन जो है जा रही है, ये कोई एक्सप्रेस ट्रेन है, इस पर ICF कोच जो है यहाँ पर लगे हुए हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको जर्नी कराने वाला हूँ कालिंदी एक्सप्रेस में, जो कि बहुत फेमस ट्रेन है। तो इसका ट्रेन नंबर है 14118, जो कि चलती है भिवानी से प्रयागराज जंक्शन के बीच में। ये ट्रेन अपने आप में बहुत ख़ास है, क्योंकि अगर आप फ़र्रुखाबाद जाना चाहते हैं तो आपके लिए कोई भी ट्रेन दिल्ली से नहीं है। तो दिल्ली से 2 ही ट्रेनें जो है पॉसिबली चलती हैं, एक तो है आपकी जो कानपुर एक्सप्रेस है, और एक ये जो जिससे मैं जाने वाला हूँ कालिंदी एक्सप्रेस। ये 2 ट्रेन ही जो है फ़र्रुखाबाद होकर जाती हैं। तो दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ भाई, ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन पे हूँ मैं। तो यहाँ पर जो खड़ी है दूसरी तरफ ये जो ट्रेन खड़ी है, ये है भाई फरक्का एक्सप्रेस, जो कि बलूर घाट और भटिंडा के बीच में चलती है। वहीं इधर की तरफ 20412 आ रही है, मेमू ट्रेन आ रही है, ये पैसेंजर ट्रेन है। ट्रेन नंबर 04010 दिल्ली जंक्शन सीतामढ़ी स्पेशल वाया मुरादाबाद जंक्शन, बरेली जंक्शन, गोरखपुर जंक्शन, रक्सौल जंक्शन। बाकी फ़िलहाल मैं पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पे हूँ। तो ये स्टेशन अपने आप में बहुत ख़ास स्टेशन है। क्यों ख़ास स्टेशन है कि अगर आप नई दिल्ली जाओगे या आनंद विहार जाओगे तो हमेशा आपको भीड़ देखने को मिलने वाली है। बहुत भीड़ होती है भाई नई दिल्ली पे, और ऐसे ही आनंद विहार पे होती है। जबकि ये ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन है, यहाँ भीड़ बहुत कम होती है। तो ये सबसे अच्छी चीज़ लगती है। और दूसरी चीज़ ये है कि भाई ये मेरे घर के पास में है, तो घर के पास में है तो ईजी रहता है मुझे यहाँ पर आना। तो दोस्तों पूरे 1 घंटे की देरी से हमारी कालिंदी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 10 पर आ चुकी है। बाकी इसमें 2 जनरल कोच जो है आगे की तरफ लगे हुए हैं, और 2 जनरल कोच पीछे की तरफ लगे हुए हैं। जनरल कोच की हालत देख लीजिए आप लोग इस टाइम पे कितने भरे हुए हैं। तो उतनी भीड़ नहीं है जिस हिसाब से होनी चाहिए, नॉर्मल भीड़ जो है यहाँ देखने को मिल रही है। बाकी अपना जो कोच रहने वाला है आज स्लीपर कोच रहने वाला है। चलिए, तो सामने आप लोग देख रहे हैं एक ट्रेन खड़ी हुई है। तो ये एक स्पेशल ट्रेन है जो दिल्ली से सीतामढ़ी के बीच चलाई जा रही है, जो कि अभी खड़ी है प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर। ट्रेन तो काफ़ी खाली है क्योंकि स्पेशल ट्रेन है। हालांकि ये जो है कोच जो आप सामने देख रहे हैं सारे स्लीपर कोच हैं। तो साइड लोअर जो है मेरी सीट है, और स्लीपर के अंदर चलिए चलते हैं, दिखाता हूँ आपको अंदर। बाकी 10 मिनट के आसपास जो है 15 मिनट के आसपास जो है ये ट्रेन यहाँ पे रुकती है। तो 15 मिनट के बाद जो है इसका डिपार्चर होता है। एक्चुअल में इसका जो टाइम पहुँचने का है वो 10:35 है। फ़िलहाल आज जो है 1 घंटे लेट जो है यहाँ पहुँची है। तो रेगुलर यही टाइम इसका रहता होगा, लेट ही पहुँचती होगी। चलिए आपको इंटीरियर दिखाता हूँ स्लीपर कोच का इंटीरियर कैसा है। चलिए चलते हैं अंदर की तरफ। तो कुछ इस तरीके का इंटीरियर है, ये ऑलमोस्ट भरी भराई है ये। तो अपना जो सीट है वो है भाई S39 ये सीट जो है अपनी यहाँ पर लगी हुई है भाई, खाली है फ़िलहाल, ये अच्छी बात है। बाकी देख लीजिए भाई इस तरीके का इंटीरियर है इसका, साफ़ सफाई प्रॉपर है, एकदम नीट एंड क्लीन। पहली बार ऐसा हुआ है कि भाई मुझे साइड लोअर मिली है। तो ये है मेरी ट्रेन की सीट, तो ये सीट है मेरी, मैं दिखाना चाहता हूँ आपको। ये मेरा बैग रखा हुआ है यहाँ पे,
आई होप आप लोगों को दिख रहा हो, अंधेरा हो रखा है सब। ठीक है, ये सीट है मेरी। तो अक्सर क्या होता है, अक्सर भाई साइड लोअर मिलती नहीं है, लेकिन फ़िलहाल मुझे साइड लोअर मिल गई। मेरा जो है वेटिंग में टिकट थी, PQWL वेटिंग में थी। PQWL में तो वैसे ही जो है कंफर्म नहीं होती है, तो PQWL 8 जो है मेरी वेटिंग थी। 10 थी फिलहाल पहले, फिर उसके बाद 8 हो गई, और सडनली जब चार्ट बना तो भाई मेरी टिकट जो है कंफर्म हो गई और मुझे साइड लोअर मिल गई, तो ये बहुत अच्छा हुआ। फ़िलहाल डिपार्चर देख लीजिए हमारी ट्रेन का, तो दिल्ली से जो है निकल चुकी है, ज़्यादा टाइम यहाँ नहीं रुकी है। हालांकि फ़िलहाल 15 मिनट के आसपास इसका स्टॉपेज होता है, लेकिन यहाँ नहीं रुकी। फ़िलहाल जो टाइम हो रहा है वो 11:25 हो रहा है, तो अराउंड 5 या 7 मिनट के आसपास जो है यहाँ पे रुकी है। चलिए, बाकी डिपार्चर हो चुका है हमारी ट्रेन का। सीधा अब जो है ये सागरा रुकेगी, और सागरा के बाद जो है गाज़ियाबाद आएगा। देख लीजिए कुछ फ़िलहाल सिचुएशन स्लीपर की। तो ये जो है गेट पे बैठ जाते हैं। गेट पे बैठने का रीज़न ये है भाई कि पड़ोस में जो है जनरल कोच है, बिल्कुल बाजू में जनरल कोच है। जनरल कोच होने की वजह से जो है जो भीड़ है वो यहाँ भी आ जाती है, तो यहाँ भी इस कोच में बैठे हुए हैं आराम से। सामने कोई ट्रेन जो है आउटर पर खड़ी हुई है, और ट्रेन कौन सी है क्या है, अंधेरे में तो भाई कुछ नहीं दिख रहा। चलिए देखते हैं। वो भी स्लोली मूव कर रही है। मेमू ट्रेन है ये, ठीक है, दिख गई मेमू ट्रेन। तो ये मेमू ट्रेन है। फ़िलहाल चलते हैं अंदर भाई। पीछे आप जो देख रहे हैं ये रेड फोर्ट की बिल्डिंग है, लाल किले की, और ये जो है ISBT वाला रोड है, ठीक है, कश्मीरी गेट जाता है रोड, राजघाट वगैरह यही इसी रूट से जाया जाता है। फिलहाल लोहे वाला पुल जो है आ रहा है। फ़िलहाल हमारी ट्रेन जो है पहुंच गई है दिल्ली शाहदरा पे, और शाहदरा को मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि कुछ खास नहीं है इस पर। ठीक है, छोटा सा स्टेशन है, ये मेरे घर के आसपास ही है, तो इसको स्किप करूँगा मैं। अगला स्टेशन गाज़ियाबाद रहेगा, तो मैं उसको कवर करने वाला हूँ, तो वो ज़्यादा अच्छा है ना। बाकी स्टेशन देख लीजिए, और ट्रेन भी आ गई यहाँ पे। फ़िलहाल हमारी ट्रेन जो स्किप कर रही है साहिबाबाद, तो साहिबाबाद जो है हम पहुँच चुके हैं ऑलमोस्ट। इसके बाद जो है सीधा गाज़ियाबाद जो है हम पहुँचने वाले हैं, तो साहिबाबाद स्किप करती है हमारी ट्रेन। फ़िलहाल हम रुके हैं भाई गाज़ियाबाद से पहले, गाज़ियाबाद आउटर पे, और इस ट्रेन को जो है रोक दिया गया है। फ़िलहाल दोस्तों हम एक ट्रेन की जो है क्रॉसिंग देखने वाले हैं, तो अपनी ट्रेन को जो है ओवरटेक करने वाली है ट्रेन, तो चलिए उसको देखते हैं। ऑलमोस्ट जो है पहुंच गई है। चलिए, तो इसी की वजह से जो हमारी ट्रेन को यहाँ पे रोका गया था। अब ये कौन सी ट्रेन है इसे अंधेरे में चेक कर पाना तो मुश्किल है। फ़िलहाल सामने से भी एक ट्रेन आती हुई, और ऊपर देख लीजिए उसका पेंटागन जो है शायद, हाँ नीचे ही है पेंटागन, लाइट है वो शायद। और यहाँ भी कोई ट्रेन जो है जा रही है, ये कोई एक्सप्रेस ट्रेन है, इस पर ICF कोड जो है यहाँ पे लगे हुए हैं। तो यहाँ रुकते हुए भाई 2 ओवरटेक जो हमने यहाँ पे देख लिए हैं।
पुरानी दिल्ली से भाई 20 किलोमीटर चलने के बाद हमारी ट्रेन पहुंच गई है गाज़ियाबाद जंक्शन पे। यहाँ इस ट्रेन का जो है 2 मिनट का हॉल्ट है। GZB जो है इस ट्रेन स्टेशन का कोड है। फ़िलहाल अगले जो स्टेशन रहने वाला है वो अलीगढ़ रहने वाला है। 4 ट्रेनें यहाँ ऑरिजिनेट होती हैं और 5 ट्रेनें यहाँ टर्मिनेट हो जाती हैं। बाकी खाने की बात करूँ भाई, इसमें पेंट्री नहीं है, तो मम्मी ने घर से खाना बना के दिया है, तो फ़िलहाल तो मैं वो खाने वाला हूँ। और फ़रुखाबाद पहुँचने के बाद मैं जाऊँगा छपरा, तो छपरा की भी ट्रेन जो है मुझे पकड़नी है। तो ये फ़िलहाल जो ट्रेन है फ़रुखाबाद 5:30 बजे मुझे उतार देगी। चलिए इस ट्रेन का यहाँ से डिपार्चर देखते हैं। तो फ़िलहाल हमारी ट्रेन जो है गाज़ियाबाद से निकल चुकी है। बैठे बिना टिकट के लिए क्या है, हम बैठे ही तो हैं, अब प्रॉब्लम क्या है। और रात का टाइम है, तो रात का टाइम जो है सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा टाइट है यहाँ पे। RPF बहुत ज़्यादा, ट्रेन के अंदर भी RPF है और बाहर भी RPF है, तो ट्रेन को आराम से निकाला जा रहा है यहाँ से। तो फ़िलहाल हमारा गाज़ियाबाद से जो है डिपार्चर हो चुका है। चलते हैं, अब सीधा मिलेंगे अलीगढ़ पे। भैया ये हालत है स्लीपर की, ये स्लीपर भरे पड़े हैं। देखो हटो भैया ज़रा, तो जान दो। ये है स्लीपर हमारा, ये बना दी है स्लीपर जनरल। तो फ़िलहाल हम जो है अलीगढ़ में एंटर कर चुके हैं और यहाँ पर ट्रेन महाबोधि एक्सप्रेस खड़ी हुई है। ये महाबोधि एक्सप्रेस के जनरल कोचेस हैं। फ़िलहाल 126 किलोमीटर चलने के बाद हमारी ट्रेन पहुंच गई है अलीगढ़ जंक्शन पे और ALJN जो है इसका स्टेशन कोड है। बाकी यहाँ पे ट्रेन जो है 2 मिनट रुकती है। और बाकी मैं बता दूं आपको, इस ट्रेन की बुरी हालत कर दी है। स्लीपर कोच जनरल बना दिए हैं और बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। और कभी भी मैं आपको एडवाइस देना चाहता हूँ कि कभी भी अगर आप ट्रेन बुक करते हैं तो हमेशा याद रखना कि सीट प्रेफरेंस का और कोच प्रेफरेंस का ऑप्शन जो होता है, तो कोच प्रेफरेंस में आप क्या करो कि भाई कभी भी जनरल वाले के पास जो है अपने कोच को ना चूज़ करना। बहुत बुरा हाल है भाई, सच में जनरल कोच वाले भरे पड़े हैं। ये देख लीजिए, ये स्लीपर कोच हैं और भर दिए हैं भाई इन्होंने ये। बाकी आप लोग स्टेशन देख लीजिए, कुछ इस तरीके का स्टेशन जो है यहाँ पे बना हुआ है। अलीगढ़ का प्लेटफॉर्म है ये। बाकी देख लीजिए, ये स्लीपर कोच है और इसके अंदर जो है गेट पे सब भर गए हैं भाई, पूरी तरह भरे हुए हैं सब। तो बड़ा ही बेकार लगता है, स्लीपर कोच भी जनरल बन गया है। चलिए हॉर्न हो गया है, चलते हैं भाई। बाकी यहाँ कुछ कांड हो गया है, तो भाई TT ने जो है पकड़ लिया है विदाउट टिकट वालों को। चलिए बाकी हमारी ट्रेन का यहाँ से डिपार्चर हो चुका है, चलते हैं भाई। अब अगला स्टॉप जो है इसका टुंडला रहने वाला है। बड़ा ही खाली खाली स्टेशन है भाई।
उन्हें अब तक जो है भीड़ नज़र आ रही थी, तो फिलहाल जो स्टेशन यहाँ पे खाली मिला है। 200 किलोमीटर चलने के बाद हमारी ट्रेन पहुँच गई है टुंडला जंक्शन पे, और यहाँ पर हमारी ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट रहने वाला है, और 5 मिनट हमारी ट्रेन यहाँ पे रुकेगी। फिलहाल बात करें टुंडला को जंक्शन क्यों कहते हैं। जंक्शन कहने का रीज़न ये है कि यहाँ से एक लाइन जाती है कानपुर की तरफ, और एक लाइन जो है ग्वालियर झांसी की तरफ जाती है, इस वजह से इसको जो है जंक्शन कहा जाता है। फिलहाल मैं आपको प्लेटफॉर्म दिखा देता हूँ कैसा बना हुआ है। तो ये टुंडला का प्लेटफॉर्म है, अगर है कोई टुंडला से तो भाई अपनी हाज़िरी लगाना। भाई पूरे के पूरे जो स्लीपर कोच हैं हाईजैक कर रखे हैं, उनके गेट हाईजैक कर रखे हैं। जो जनरल क्लास के लोग हैं भाई पूरे गेट पे बैठे हुए हैं, बुरा हाल मचा रखा है यहाँ पे। तो रात में ट्रैवल करना जो है बहुत मुश्किल है भाई, और इस ट्रेन के अंदर सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है। आरपीएफ इधर से उधर घूम ही रही है, और स्टेशन के आसपास भी जो है घूम रही है, तो बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे देखने को मिल रही थी सिक्योरिटी। फ़िलहाल देख लीजिए हमारी ट्रेन जो है टुंडला से डिपार्चर लेती हुई, और जो है अब सीधा हम नेक्स्ट स्टॉप पे मिलेंगे, नेक्स्ट स्टेशन पे मिलने वाले हैं। अभी नहीं सोऊंगा भाई मैं, अभी जो है अभी तो नींद नहीं आ रही है, तो 3 साढ़े 3 के आसपास जो है मैं सो जाऊंगा, क्योंकि फिर मुझे कल भी जो है जर्नी करनी है, तो सोना पड़ेगा थोड़ा सा। फ़िलहाल टुंडला से हम निकल गए हैं। पीछे कोई ट्रेन निकलती हुई भाई, आपको बता दूं अभी मैं जो हूँ कौन से कोच में हूँ, अभी मैं S6 में हूँ, S6, और मेरा जो कोच है वो S1 है। यहाँ तक मैं पहुँचा इसलिए जिस वजह से मैं जो है स्टेशन कवर कर पाऊँ, अदरवाइज़ जिस गेट पे जाओ उसी गेट पे जो है लोग बैठे हुए हैं, तो जो है गेट खोलने नहीं दे रहे हैं, तो ये बड़ी दिक्कत है स्लीपर में यार। हाँ जी, तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ कालिंदी एक्सप्रेस के वॉशरूम के अंदर। तो वॉशरूम कैसा बना हुआ है मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। सामने आप देख लीजिए मिरर लगा हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं एडजस्ट करके जो है मिरर को लगाया गया है, ठीक है। जैसे ये पत्ती गायब है तो ये मिरर जो है यहाँ से निकाल भी सकते हैं। सामने एक लाइट भी जो है यहाँ पे लगी हुई दिख रही है आपको। नीचे की तरफ आ जाते हैं, वॉश बेसिन है जो कि फुल हो चुका है, ठीक है। बात करते हैं लॉकिंग सिस्टम की, प्रॉपर है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। नीचे की तरफ चलते हैं तो ये वेस्टर्न कमोड है, यहाँ पे वेस्टर्न टॉयलेट जो आपको दे रखा है, साफ़ है, नीट एंड क्लीन है, ठीक है। साथ में एक मग भी यहाँ पे दिया हुआ है, तो इतना सब कुछ जो है यहाँ पे दिया हुआ है। बाकी मैं आपको बता दूँ भाई मेरा कोच जो है वो S1 है, और मैं इस टाइम पे आपको दिखा रहा हूँ जो टॉयलेट है वो S6 का दिखा रहा हूँ। रीज़न क्या है? रीज़न यही है कि भाई गेट के पास जम के लोग बैठे हुए हैं, हिलने को राजी नहीं है, तो इसी वजह से जो है मैं यहाँ आ गया हूँ S6 में, जिससे मैं स्टेशन को कवर कर पाऊँ। अदरवाइज़ कवर करना भाई बहुत मुश्किल है, क्योंकि गेट ही नहीं खोलने देते हैं, तो कवर कैसे ही होगा। और बाकी ट्रेन ठीक है, और बाकी रात का टाइम है, इस वजह से सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है इस ट्रेन के अंदर। आरपीएफ पूरी तरह एक्टिव है, इधर से उधर राउंड लगाई पड़ी है, ठीक है। खासकर इसी ट्रेन के अंदर है, या मुझे नहीं पता कि नाइट में अब होने लगा है। बाकी इस ट्रेन के अंदर नाइट में मैं जर्नी करता नहीं हूँ जनरली, तो पहली बार मैंने जो है नाइट में जर्नी की है। फ़िलहाल ठीक चल रहा है सब कुछ। बाकी पहुंचेंगे हम नेक्स्ट स्टेशन पे और वहां मिलेंगे आपसे। बाकी आप ट्रेन जर्नी लवर हैं तो भाई वीडियो में लाइक कर लेना और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। 14118 from Bhiwani to Prayagraj. Fatehpur, Kalindi Express is just arriving on platform number. दो 221 किलोमीटर चलने के बाद हमारी ट्रेन पहुंच गई है भाई फ़िरोज़ाबाद, चूड़ियों के शहर फ़िरोज़ाबाद में। बैंगल्स बनते हैं मस्त। और बात करें फ़िरोज़ाबाद, कुछ बड़ा स्टेशन नहीं है, छोटा सा स्टेशन है, 4 प्लेटफॉर्म के साथ ये स्टेशन बना हुआ है। बाकी इसके बाद जो है सिखोराबाद आएगा और फिर मैं सोऊंगा। सोने के बाद जो है नेक्स्ट सीधा फ़र्रुखाबाद जो है हम उठेंगे। प्लस स्टेशन में आपको दिखा देता हूँ। तो कुछ इस तरीके का स्टेशन है यहाँ पे बना हुआ। मेमू ट्रेन वगैरह का ये स्टॉप है, प्लेटफॉर्म है। अब मैं जा रहा हूँ अपने कोच की तरफ। S6 में था मैं, अपने कोच की तरफ जा रहा हूँ मैं। मतलब 2 मिनट का स्टॉप है यहाँ पे सिर्फ। फिलहाल डिपार्चर देखिए। मंजन बदली होगा तो ऐसे ही निकल जाती है। फ़र्रुखाबाद पे चेंज होता है। फर्रुखाबाद होगा, फ़र्रुखाबाद पे चेंज होता है। तो कुछ मैटर हो गया भाई, यहाँ पे पुलिस वाले आए हुए हैं, आरपीएफ वगैरह।
पता नहीं क्या ही मैटर है। फ़िलहाल अपने बाहर देखते हैं भाई। फ़िलहाल उधर से कोई गुड्स ट्रेन जाती हुई दिख भी नहीं रही अंधेरे में भाई, क्या ही दिखाऊँ। चलिए दिखाता हूँ आपको अराइवल सिखोवाबाद पर। इसका स्टेशन कोड है SKV। ट्रेन नंबर 14118। दो सौ 41 किलोमीटर चलने के बाद हमारी ट्रेन पहुंच गई है सिखोवाबाद जंक्शन पे। जंक्शन क्यों कहते हैं इसको, एक लाइन यहाँ से जाती है फरुखाबाद पे और एक लाइन जाती है यहाँ से कानपुर पे। स्टेशन में आपको दिखाता हूँ कैसा बना हुआ है। अब अपनी मुलाकात जो होगी भाई सीधा फरुखाबाद होगी, क्योंकि अब मैं जा रहा हूँ सोने के लिए। बाकी मैं आपको बता दूँ बहुत मुश्किल होता है ट्रैवल करना रात में अकेले, और रात में बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी भी होती है और चीज़ें भी होती हैं जिससे बहुत मुश्किल हो जाता है ट्रैवल करना। चीज़ कुछ दिखा भी नहीं पाते हैं क्योंकि अंधेरा होता है, ये भी दिक्कत रहती है। बाकी सिखोवाबाद तक हम पहुंच चुके हैं। अब सीधा फरुखाबाद पहुंचेंगे। ये लाइन सीधा फरुखाबाद जाएगी क्योंकि हमारी ट्रेन जो है फरुखाबाद जाने वाली इधर से, और एक लाइन जो है सीधी यहाँ से जाती है कानपुर की तरफ। तो कानपुर जाएगी लेकिन फरुखाबाद घूम के जाएगी। तो ये भी एक नई चीज़ है इसमें ट्रेन में। फरुखाबाद क्योंकि बहुत कम ट्रेन जो है देखने को मिलती हैं, ये भी कुछ ख़ास है इस ट्रेन के लिए। तभी 2 ट्रेनें जो है दिल्ली से जाती हैं, अदरवाइज़ कोई ट्रेन जो है फरुखाबाद नहीं जाती। अभी तक रावड़ा मचा हुआ है। कोई पुलिस वाला आया हुआ है RPF का, तो किसी का फ़ोन वोन चोरी हो गया है। तो इस रूट पे जो है सबसे बड़ी दिक्कत मुझे यही फ़ील हो रही है, तभी जो है RPF वगैरह इस ट्रेन में लगी हुई है कि भाई चोरी बहुत होती है इस ट्रेन में। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा चोरी होती हैं। देखो RPF वाला खड़ा हुआ है, तो यही दिक्कत है यहाँ पे। और इधर देखो TT आया हुआ है। देखो तो भाई वैसे तो इंडियन रेलवे का रूल है कि रात को जो है टिकट चेक नहीं कर सकते हैं, और ये भाई सब कर रहे हैं टिकट चेक। मतलब कुछ अनोखी ही चीज़ जो इस ट्रेन में देखने को मिल रही है। ये TT भाई साहब यहाँ पे आए हुए हैं। गुड मॉर्निंग भाई। और सुबह हो गई भाई। वो टाइम जो हो रहा है 5:11 हो रहे हैं। 5:11 पे देख लीजिए अच्छी खासी जो है सुबह हो चुकी है। तो फिलहाल नींद वगैरह अच्छी नींद आई, पता भी नहीं लगा यार। अभी जो है हम हैं निव करौरी के आसपास हैं। इससे अगला स्टेशन जो है वो फरुखाबाद होगा। बाकी शेयर करूँगा आपके साथ कुछ चीज़ें इस ट्रेन के बारे में जब हम फरुखाबाद पहुँचेंगे तब। बाकी देख लीजिए ये जो है सिंगाड़े की खेती है, सब सिंगाड़ा है ये पूरा दूर दूर तक। एटा फरुखाबाद के बीच चलने वाली बस खड़ी है रोडवेज़ की। और एक ख़ास चीज़ देखें यहाँ पे WDG 40 खड़ा हुआ है, 40। भाई साहब गजब। डीजल लोको है ये, 2 हैं एक साथ भाई साहब। तो ऐसी चीज़ें बहुत ही कम देखने को मिलती हैं भाई, इस रूट पे देखने को मिली। यहाँ से देखिए एक रूट जो है यहाँ से आ रहा है, तो ये रूट जो है कानपुर की तरफ से भी जो है आता है। एक रूट कानपुर की तरफ से आता है। और तो फाइनली दोस्तों हम पहुंच गए हैं फरुखाबाद, और आगे जो है ट्रेन जो है चली जाती है भाई प्रयागराज की तरफ। और यहाँ पे जो है इसका लोको रिवर्सल होता है, जैसा कि मैंने आप लोगों को दिखाया लोको रिवर्सल यहाँ पे। बता दूँ इस ट्रेन जर्नी के बारे में, तो ठीक ठाक ट्रेन जर्नी रही। बस मैंने ये भिवानी से जो है मैं जर्नी करने वाला था, लेकिन मैंने इसका स्टेशन चेंज करके जो है
दिल्ली कर दिया। और दिल्ली से पूरा रात में पूरा था, तो जितना कवर कर पाया मैंने आप लोगों को दिखाया। बाकी अगर आप ट्रेन जर्नी लवर हैं तो भाई वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी आप लोग जो है सजेशन दीजिए कि किस रूट पे जर्नी जो है मुझे करनी चाहिए। सजेशन जो है कमेंट में आप डाल सकते हैं कि किस रूट में या किस ट्रेन को मैं कवर करूं। बाकी मुझे लगता है कि इस रूट में कोई दिक्कत है, ये रूट मैंने पहली बार जो है कवर किया है, तो या तो इस रूट में दिक्कत है या इस ट्रेन में दिक्कत है कि हमेशा जो है आपको RPF देखने को मिलेगी, हमेशा जो है कुछ ना कुछ लोचा देखने को मिलेगा। तो कल रात भी जो है यही सीन हुआ, कोई मोबाइल चोरी हुआ तो किसी RPF वगैरह वाले आए, किसी को पकड़ के ले गए। कुछ इस तरीके के इंसिडेंट जो है रात भर होते रहे। थोड़ा सा ही जो है मैं सो पाया। तो इस ट्रेन के रूट में ही जो है कुछ दिक्कत है, चोर जो है ज़्यादा रहते हैं इस ट्रेन में, शायद इसी वजह से जो है यहाँ RPF रहती है। बाकी आप ये लोग ये ट्रेन देख रहे हैं, तो ये ट्रेन जो है लगी है, पैसेंजर ट्रेन है। कासगंज, फर्रुखाबाद, कानपुर, अनवरगंज, मथुरा, कासगंज, यहाँ ये जो है ये ट्रेन जाती है। तो ये पूरी पैसेंजर ट्रेन है, लगी हुई है, जाएगी कुछ टाइम बाद यहाँ से। बाकी मेरा ये फ़र्स्ट टाइम था कि भाई मैंने ट्रैवल किया अकेले रात में। ठीक है, रात में ट्रैवल नहीं करता मैं, और फ़र्स्ट टाइम जो है मैंने इस रूट पे, ये मेरा अनदेखा रूट है भाई, बिल्कुल मैंने नहीं कभी भी इस रूट पे नहीं आया हूँ। अब यहाँ से फ़िलहाल मैं जो है छपरा के लिए जाऊँगा, तो यहाँ से फर्रुखाबाद से छपरा के बीच में एक ट्रेन चलती है, वो जो है मैं कवर करने वाला हूँ आज। तो 2 बजे के आसपास वो चलेगी, तो उसको कवर करने के लिए मैं यहाँ पे 5:30-6 बजे के आसपास पहुँच चुका हूँ। और यहाँ रुकने का कोई इंतज़ाम नहीं है, तो देखते हैं क्या होता है आगे। बाकी आप लोग अपना प्यार बनाए रखें और मिलते हैं भाई नेक्स्ट जर्नी में। तब तक के लिए खुश रहें, आबाद रहें और इसी तरीके से ट्रेन जर्नी को पूरा देखते रहें। बाकी आप लोगों को मैंने बताया था भैया इसका लोको रिवर्सल होता है, तो लोको उस वाली साइड से हटा के इस वाली साइड लाया गया है। तो यहाँ पे कुछ सिग्नल देते हुए भाई साहब तुगलकाबाद का TKD लिखा हुआ है। देख लीजिए आप लोग। और हो गया टच। चलिए अब इसको जो है कनेक्ट कर दिया जाएगा और उसके बाद जो है ट्रेन रवाना हो जाएगी।